जय हिंद दोस्तों। जेएसएससी अर्थात झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जूनियर ट्रांसलेटर यानी हिंदी में जिसको कनिष्ठ अनुवादक कहा जाता है, इससे जुड़ा हुआ भर्ती से जो है भर्तियों का नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम टोटल देखेंगे, इस भर्ती से जुड़ा हुआ टोटल चीज़ को, डिटेल्स को जानने का कोशिश करेंगे, है ना। कब एग्जाम होगा, क्या फी लगेगा, सिलेबस क्या है, टोटल चीज़ इस वीडियो में हम देखेंगे, है ना। तो देखिए ये जो भर्ती हो रहा है इसका विज्ञापन संख्या है 22/2023, याद रखिएगा 22/2023 जो है इसका विज्ञापन संख्या है ना। पोस्ट का नाम तो मैंने बता ही दिया, जूनियर ट्रांसलेटर। टोटल 13 पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, ठीक है ना। अच्छा याद रखिएगा, जिसमें आपका जो है जनरल के 6 पद खाली है, एसटी के 3, है ना, एसटी के 3 पद खाली है, एससी का 1 पद खाली है ना। BC1 और BC2 का जो है वो 1 पद खाली है ना। और EWS जो है, EWS के 1 पद खाली है ना। यानी टोटल 13 पदों पे जो है ये वैकेंसी निकला हुआ है, भर्ती लिया जा रहा है। ठीक है, चलिए अप्लाई डेट देखते हैं, है ना, कब से कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो अप्लाई है वो ऑनलाइन मोड पे होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिए इसका जो अप्लाई डेट है वो है आपका 21 फरवरी से लेकर 20 मार्च तक। ठीक है, यानी फॉर्म का जो है ऑनलाइन आवेदन आप 21 फरवरी से कर सकते हैं और फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो आपका 20 मार्च है। ठीक है, तो लगभग आपके पास जो है 1 महीना का वक्त है, आप अगर चाहे तो वैकेंसी को भर सकते हैं। ठीक है, चलिए फी भरने का जो लास्ट डेट है वो याद रखेगा 23 मार्च है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का जो है लास्ट डेट है वो याद रखेगा 26 मार्च है। 26 मार्च, यानी 26 मार्च तक जो है आप फोटो और सिग्नेचर जो है वो ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, करेक्शन, है ना, अगर मान लीजिए आवेदन करते वक्त आपको किसी भी तरह का कोई गलती हो गया होगा, है ना, जिसमें हो सकता है कि आपका नाम के लेटर में कुछ गलतियां हो गया होगा या मोबाइल नंबर हो गया में कुछ गलतियां अगर हो गया होगा, एड्रेस में, है ना, ईमेल आईडी में, है ना, तो कुछ भी अगर गलतियां हो रहा तो उसको करेक्शन करने का जो है डेट दिया गया है वो याद रखिएगा 29 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक, है ना, 1 अप्रैल तक। यानी 29 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक जो है आपको जो है ऑनलाइन करेक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए साइट खुलेगा, है ना। चलिए अब फी के बारे में बताते हैं आपको। इसका फी जो है जनरल BC1 BC2 कैंडिडेट के लिए जो है 100 रुपये का इसमें जो है एप्लीकेशन फी है ना। और वही अगर बात करें SC ST वालों के लिए, SC ST वालों के लिए जो है इसमें 50 रुपये का जो है एप्लीकेशन फी रखा गया है। एज का अगर बात करें तो याद रखिएगा 22 से 35 है ना, यानी मिनिमम 22 है और मैक्सिमम आपका 35 साल है। किसके लिए है ये आपका जो है जनरल और EWS वालों के लिए है। ठीक है, जनरल और EWS वालों के लिए जो है वो एज है आपका 22 से लेके 35 साल। ठीक है, याद रखिएगा। और जो मिनिमम एज का जो कैलकुलेशन होगा, याद रखिए मिनिमम एज का जो कैलकुलेशन होगा वो होगा आपका 1/8/2023 तक। ठीक है, यानी 1/8/2023 तक ये देखा जाएगा कि जो फॉर्म भर रहा उसका मिनिमम एज 22 साल है कि नहीं और मैक्सिमम एज 35 साल है या नहीं। ये जनरल वालों के लिए है। ठीक है, साथ ही साथ जो है एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है, अधिकतम आयु में छूट भी दिया गया है। तो चलिए देखते हैं किसको कितना अधिकतम आयु में छूट मिला है। तो BC1 वालों को जो है 2 साल का छूट दिया गया है, BC2 वालों को जो है उसको 3 साल का छूट दिया गया है ना। फीमेल, ठीक है, जनरल वालों को जो है इसमें 3 साल का जो है छूट दिया गया है, महिलाओं के लिए 3 साल का छूट है। और वहीं अगर बात करें SC और ST तो इसके कैंडिडेट को जो इसमें 5 साल का जो है अधिकतम आयु में छूट दिया गया है। ठीक है, और याद रखिएगा अधिकतम आयु का जो गणना होगा, कैलकुलेशन होगा वो 1/8/2019 तक रहेगा, है ना। यानी 1/8/2019 तक ये देखा जाएगा कि मैक्सिमम एज जो है वो क्राइटेरिया को पूरा कर रहा है नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा मिनिमम एज का कैलकुलेशन जो होगा वो आपका 1/8/2023 को होगा, है ना। और मैक्सिमम एज का जो कैलकुलेशन इसमें 1/8/2019 तक होगा। ठीक है, सैलरी का अगर बात करें तो याद रखिए ये लेवल 6 के हिसाब से इसमें सैलरी दिया जाएगा, जो कि रहेगा आपका 35,400 से लेके, है ना, 1,12,400।
क्लियर है। तो ये आपका सैलरी हो गया, ठीक है। तो सैलरी भी जो है अच्छा खासा है। एलिजिबिलिटी का अगर बात करें कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है, तो याद रखिए इस फॉर्म को भरने के लिए जो है एलिजिबिलिटी रखा गया है वो आपका है मास्टर डिग्री, ठीक है। मास्टर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर कोई मास्टर डिग्री कंप्लीट कर लिया है किसी भी स्ट्रीम से, तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और साथ ही साथ इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ना। किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम का एक्सपीरियंस है, किस काम में है, तो काम जो होगा आपका हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेटर में अगर 2 साल का अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो जो है इस फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। या उसके पास अगर इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश का जो है डिप्लोमा या सर्टिफिकेट अगर उसके पास रहेगा तो वो उस फॉर्म को भर सकता है। तो याद रखिए वो वर्क एक्सपीरियंस में 2 साल मांगा गया है इस क्षेत्र में, अनुवादक के क्षेत्र में, है ना। यानी किसी भी इंस्टीट्यूशन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से अगर उसका 2 साल का है ना ट्रांसलेटर के पद पे अगर उसका एक्सपीरियंस है तो इस फॉर्म को वो भर सकता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस का बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही स्टेज है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जो है मेन एग्जाम लिया जाएगा जो कि आपका डिस्क्रिप्टेड होगा, यानी वर्णनात्मक होगा, क्लियर है। तो इसमें जो है आपके 2 पेपर रहेंगे। मेन एग्जाम में आपके पास 2 पेपर रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 100 मार्क्स का रहेगा और पेपर 2 भी जो है आपका 100 मार्क्स का रहेगा, यानी टोटल 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, ठीक है। और अगर बात करें तो इसमें एग्जाम जो होगा आपका 2 शिफ्ट में होगा, है ना। और उसके लिए जो आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटा का दोनों पेपर में, है ना। पेपर 1 और पेपर 2 में आपको जो है 2-2 घंटा का टाइम आपको दिया जाएगा। क्लियर हो गया। तो यही कुछ इस डिटेल्स है इस फॉर्म से के रिगार्डिंग, है ना। तो अब अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर पूरा कर रहे हैं, है ना, तो आप भर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। याद रखिएगा, डेट को याद रखिएगा, है ना। फॉर्म आपका भराना स्टार्ट होगा 21 फरवरी से और लास्ट डेट है आपका 20 मार्च, ठीक है। 1 महीने का आपके पास वक्त है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।